नमस्कार बच्चों, मैं हूं विजेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अपने 5.1 तक पढ़ लिया था कि प्रथम पद क्या होता है और उसका सार व अंतर क्या होता है। ये अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? प्रश्नावली 5.1 तक पढ़ लिया था। अब देखो आगे पढ़ेंगे, अब पदों की संख्या निकालना, इस बारे में क्या पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 5.2 में पढ़ेंगे। अब देखो 5.1 तक पढ़ा था अपन ने पदों ए यानी प्रथम पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, ये और उनके बीच का अंतर जिसे क्या बोलते हैं, सार व अंतर बोलते हैं, वो कैसे निकालते हैं, वो अपन ने पढ़ा था 5.1 में। अब देखो 5.2 में हम पढ़ेंगे एनवा पद निकालना, यानी पदों की संख्या निकालने के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो समांतर श्रेणी का एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद। अब एनवा पद क्या होता है? मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, ये 7, 10, 13, 17 और 19, ठीक है। अब इसका आपको बोले कि पांचवा पद ज्ञात कीजिए, तो एन बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 5। मान लो कह दिया आपको 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो वो एन बराबर कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब 10वां पद पूछा है, इसका मतलब इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? 10 पद हैं। पूछा कौन सा है? 10वां ही पूछा है। एन का मतलब क्या होता है? कोई जो पद अपने को पूछेगा वही क्या है? अपना एनवा पद है। अब मान लीजिए ये समांतर श्रेणी है, मैं आपको ये कहूं कि इसमें 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो अपना एन बराबर यहाँ इस समांतर श्रेणी के लिए एन बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये देखो एनवा पद निकालने का अपने पास सूत्र है एक, वो क्या है? देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब क्या है? जो पद निकाल रहे हैं, मान लीजिए 10वां पद निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ए 10, एन का मान कितना हो गया? 10 बराबर ए यानी प्रथम पद, ए बराबर कौन सा? प्रथम पद, इन प्लस एन कौन सा पद निकाल रहे हैं? 10वां, माइनस 1 डी का मतलब क्या है यहाँ पर? सार व अंतर। डी का मतलब क्या है? सार व अंतर। तो ये सूत्र है अपना, ये सूत्र क्या निकालने का सूत्र है? ये एनवा पद निकालने का सूत्र है। तो एनवा पद निकालने के लिए अपने पास सूत्र क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए बराबर क्या होता है? अपना प्रथम पद। ए बराबर क्या होता है? प्रथम पद। डी बराबर क्या होता है? सार व अंतर। और एन बराबर क्या होता है? जो पद निकालना है वही अपना क्या है? एन। 5वां निकालना है तो एन बराबर 5, 10वां निकालना है तो एन बराबर 10, 20वां निकालना है तो एन बराबर 20। अब देखो एग्जाम्पल के लेकर मैं आपको सिखाऊं, समझाऊं, तो देखो ये क्या है? एक अपनी समांतर श्रेणी है, 7, 10, 13, 17, 19, कितने पद हैं इसमें? 5 पद हैं। मैं इसको कहूं कि आपको इसमें 7वां पद ज्ञात कीजिए, इस समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? तो ये सूत्र लगाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? इसका 7वां पद। यहाँ ए बराबर कितना है अपने पास? ए बराबर 7। एन बराबर कितना है? कौन सा पद पूछा है? 7वां, तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 7। और डी का मतलब क्या है? अंतर। तो अंतर क्या है? कैसे निकालोगे? डी बराबर निकालते हैं, A2 में से क्या घटाते हैं? A1। A2 का मान 10 है, A1 का मान 7, और डी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो A भी है, N भी है, और क्या है? D भी है। सूत्र में मान रखेंगे तो अपने पास क्या जाएगा? इस AP का 7वां पद आ जाएगा। देखो N का मान कितना? 7, तो A7, इसका मतलब कौन सा पद निकालेंगे? 7वां पद। ए का मान ये रहा, कितना है अपने पास? 7 प्लस एन का मान देखो कितना है? 7 माइनस 1 सूत्र का कोष्टक बंद। डी का मान कितना है अपने पास? 3। इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? A7, तो ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 7 में से 1 घटाया, कितने बचे? 6 और 6 को 3 से गुणा करोगे, 6 3 18, जोड़ोगे तो अपने पास कितना आएगा? 25। तो इसका 7वां पद क्या आएगा? इस एपी का 25 आएगा। देखो लिख के देखो अंतर कितना है? यहाँ पर 3 का, यहाँ पर भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ भी क्या आएगा? 3, तो यहाँ कितना आएगा? 22, यहाँ कितना आएगा? 25। तो कौन सा पद है 25? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां।
सूत्र से भी अपना सातवां पद कौन सा है 25। इस प्रकार से अगर आपको छोटे पदों की संख्या पूछे तब तो निकाल सकते हैं ऐसे, लेकिन मान लो आपको पूछे कि सेपी का 50वां पद ज्ञात करो, तो 50वां पद ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा काम बहुत लंबा। तो अपने पास एक सूत्र यही है, इस सूत्र से अगर अपन निकालेंगे तो 3 लाइनों में अपना क्या हो जाएगा काम हो जाएगा। और अपना सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है अपना क्या निकालने का, एनवा पद निकालने का। पद आपको देगा कि कौन सा निकालना है। अगर ये सूत्र है, यहां देखो एक तो क्या है अपने पास ए एन, एक है ए, एक है एन और एक क्या है डी। इस सूत्र के अपने पास 4 मान है, अगर इनमें से 3 मान कोई से भी अपने पास हो तो चौथा मान अपने सूत्र में से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर अपने पास एन का मान है, एन का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है और ए एन का मान भी क्या हुआ है दिया हुआ है, तो अपन ए का मान भी क्या कर सकते हैं इस सूत्र से निकाल सकते हैं। वो पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 में, प्रश्नों में पढ़ेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 1। ये सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा। क्या है सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो इसका प्रश्न नंबर 1, देखो प्रश्न नंबर 1 में अपने को एक सारणी दे रखी है, निम्न सारणी में रिक्त पदों को भरिए। तो 1 नंबर में देखो क्या है, ए का मान 7 है, डी का मान 3 है और एन का मान 8 है, तो क्या निकालना है, ए एन निकालना है। 2 नंबर में देखो ए का मान दे रखा है, डी का निकालना है। 3 नंबर में ए का मान निकालना है, 4 नंबर में एन का और 5 नंबर में किसका मान निकालना है, ए एन का मान निकालना है। देखो इसका 1 नंबर में अपने को दे क्या रखा है, देखो 1 नंबर में क्या दे रखा है, ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8, तो किसका मान निकालना है, ए एन का मान निकालना है। तो सूत्र लगाओ, ए एन क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां देखो ए का मान अपने पास कितना है 7, तो रखो ए एन का मान तो निकालना है, तो ए एन ए बराबर है 7 प्लस एन बराबर कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 3। तो इसको हल करेंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, ए एन का। देखो ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 7, और 7 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 7 3 21। तो ए एन बराबर अपने पास कितना आ गया 21 और 7 कितने हो जाएंगे 28। तो ए एन का मान अपने पास कितना आ गया 28। तो पहले के अंदर यहाँ क्या आ जाएगा 28 आएगा। अब देखो इसका 2 नंबर में क्या पूछा है, डी का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, डी का। तो डी का मान पूछा है, तो देखो 2 नंबर करेंगे इसका। 2 नंबर में ए बराबर अपने पास कितना है माइनस का 18, एन बराबर कितना है 10, ए एन बराबर कितना है 0। पूछा क्या है डी, तो डी क्या करना है इसमें ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करेंगे, सूत्र क्या लगेगा, सूत्र तो यही लगेगा। तो ए एन बराबर क्या होगा, देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए एन का मान दे रखा है कितना है 0, तो रखो 0 बराबर ए का मान कितना है माइनस 18, तो माइनस 18 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या करना है ज्ञात करना है। इस 18 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 18, तो 18 बराबर ये कितना बचेगा यहाँ पर 9 को डी से गुणा करोगे कितना जाएगा 9d। अब देखो ये इसके साथ किस में गुणा में, इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 18 बट्टा 9 बराबर क्या है d। 9 का भाग 18 में लगाओगे तो d का मान अपने पास कितना आएगा 2। तो d बराबर अपने पास कितना आ गया 2 आ गया। तो d ये रहा, यहाँ क्या है कितना आएगा मान अपना 2। अब देखो इसका 3 नंबर में क्या बता रखा है, 3 नंबर में a पूछा है। क्या पूछा है a, देख क्या रखा है d। तो d बराबर अपने पास कितना है माइनस का 3, n बराबर अपने पास कितना है 18 और an बराबर अपने पास कितना है माइनस का 5। पूछा क्या है a, तो a बराबर क्या करना है
ज्ञात करना है तो करो। देखो a ज्ञात करेंगे तो सूत्र कौन सा लगेगा, यही लगेगा an बराबर, तो लिखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां देखो an का मान है अपने पास कितना, माइनस का 5, तो माइनस 5 बराबर a का मान ज्ञात करना है तो a का a प्लस n का मान अपने पास कितना है 18 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 3। तो यहां देखो क्या बनेगा, माइनस का 5 बराबर a प्लस ये कितना हो जाएगा 17 गुणा माइनस का 3। तो 17 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, ये अपने पास आएगा देखो माइनस का 5 बराबर a, यहां देखो 17 प्लस का 3 माइनस का, तो ये किस में आएगा अपने पास, यहाँ पर माइनस में आएगा। 17 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 17 3 है 51। अब 51 को इधर लेकर आएंगे तो ये 51 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 5 प्लस का 51 बराबर a। तो a बराबर अपने पास कितना आएगा, 51 में से 5 घटाओगे कितना आएगा 46, यानी a का मान कितना आएगा 46 आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास 46 आ जाएगा। अब देखो इसका 4 नंबर, देखो 4 नंबर में क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, किसका करना है n का। तो देखो a बराबर अपने पास यहाँ कितना है 4 नंबर में, a बराबर है अपने पास माइनस 18.9, d बराबर कितना है 2.5, an बराबर कितना है 3.6। ज्ञात क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या करना है ज्ञात। तो सूत्र कौन सा लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां देखो an का मान है अपने पास कितना 3.6 बराबर a का मान कितना है माइनस का 18.9 प्लस n का मान ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2.5। अब देखो ये माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3.6, ये इधर आकर प्लस का 18.9 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। देखो इनको जोड़ोगे तो इधर कितना आएगा अपने पास 22.5 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 इधर इसके किसी क्या है गुणा में, तो इधर आगे किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो देखो 22.5 बट्टा ये इधर आगे भाग में हो गया 2.5 बराबर अपने पास कितना है n माइनस 1। अब देखो इसका पॉइंट उठाओगे तो क्या आएगा 225 और ये कितना आएगा 25 गुणा 10, एक अक्षर छोड़ के पॉइंट नीचे है, इसका मतलब 10 से गुणा ऊपर, एक अक्षर छोड़ पॉइंट ऊपर है तो इसका मतलब 10 से गुणा नीचे, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बराबर क्या है अपने पास n माइनस 1। अब देखो 225 में किसका भाग लगाना है 25 का, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, तो n माइनस 1, ये माइनस का 1 इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो 9 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर अपने पास कितना आ गया 10। तो n का मान यहाँ कितना आ गया 10, तो यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगला देखो इसका 5 नंबर में अपने को क्या पूछा है an का मान पूछा है, a दे रखा है कितना है a बराबर 3.5, a बराबर 3.5, d बराबर 0, d का मान कितना है 0, n बराबर दे रखा है n का मान कितना है 105, पूछा क्या है an पूछा है, तो an का मान क्या करना है ज्ञात करना है, तो सूत्र तो वही लगेगा अपना an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान तो ज्ञात करना है, तो an का तो an बराबर a का मान 3.5 प्लस n का मान 105 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 0, तो an बराबर अपने पास कितना होगा, ये हो जाएगा 3.5 प्लस
104 गुणा क्या है 0, इसको 0 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 0, 0 को 3.5 में जोड़ोगे तो कितना आएगा 3.5। तो an बराबर अपने पास कितना आया 3.5। ये आ गया अपना an का मान कितना 3.5। तो ये था इसका प्रश्न नंबर 1। यहाँ कितना आएगा 3.5। रिक्त स्थानों को भरना था, क्या कर दिया अपन ने भर दिया। पहले में an पूछा था, दूसरे में d पूछा था, तीसरे में a पूछा था, चौथे में n और पांचवें वापस क्या पूछा था an का मान पूछा था। अब देखो इसका प्रश्न नंबर 2। देखो इसका प्रश्न नंबर 2 क्या है। 2 नंबर ने बता रहा कि सही उत्तर दीजिए और उसका औचित्य दीजिए। 2 प्रश्न है इसमें, क्या दे रखे हैं अवैधता के रूप में क्या इस प्रश्न को पूछा है। तो पहला प्रश्न है अपना एपी 10 7 4 का 30वां पद है। इन ऑप्शन में से क्या करना है छांटना है कि इसका 30वां पद कौन सा है। औचित्य दीजिए, इसका मतलब क्या है कि हल करके बताना है कि इसका 30वां पद कैसे आया। तो 30वां पद निकालने का सूत्र अपने पास क्या है, nवां पद निकालना। n का मान कितना है 30। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र से करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 30वां पद। तो यहाँ देखो 1 नंबर हल करें तो 1 नंबर में अपने को एपी दे रखी है। 1 नंबर में अपने पास यही तो एपी है। यहाँ देखो a बराबर अपने पास पहला पद कितना है 10, n कौन सा पद पूछा है 30वां, तो n का मान कितना हो जाएगा 30। d का मान क्या करेंगे a2 माइनस क्या करेंगे a1, a2 का मान कितना है 7 माइनस 10। तो d बराबर अपने पास यहाँ पर कितना माइनस का 3। और पूछा यही क्या है अपने पास मान है a है n है और क्या है d। तो क्या निकालना है an यानी a 30 निकालना है। क्या निकालना है a 30। तो सूत्र क्या है अपने पास ये निकालने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 30। तो क्या लिखोगे a 30 बराबर a का मान 10 प्लस n का मान 30वां पद यानी 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 3। यहाँ देखो कितना आएगा a 30 बराबर ये आएगा अपने पास 10 प्लस ये कितना है 30 माइनस 1, इसका मतलब क्या हो गया 29। तो 29 गुणा माइनस का 3। तो a 30 बराबर अपने पास आएगा 10 प्लस 29 को 3 से गुणा करो कितना आएगा माइनस का 87। क्यों 3 क्या है अपने पास है माइनस का। अब देखो माइनस के 87 और प्लस के 10 कितने बचेंगे माइनस के 77, माइनस के 77। तो माइनस का 77, इसका मतलब अपने पास इसका 30वां पद कितना है माइनस का 77। तो माइनस का 77 कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन में। तो अपना इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर। दूसरा प्रश्न देखो इसका क्या है। दूसरे में कौन सा पद पूछा है 11वां पद पूछा है। एपी दे रखी है तो एपी यही है अपनी। एपी में कौन सा पद पूछा है 11वां, दे क्या रखा है ए का मान दे रखा है। दूसरे में देखो ए बराबर कितना है अपने पास माइनस का 3, ए का मान कितना है माइनस 3। एन बराबर कौन सा पद पूछा है 11वां, तो एन का मान 11। डी निकाल लो a2 माइनस a1 से। a2 का मान कितना है अपने पास है a2 का मान अपने पास है माइनस का 2, माइनस का 1/2 माइनस और 1 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 3 बट्टा में 1 मान लो। लघुत्तम कितना आएगा अपने पास यहाँ इसका 2 से 2 गया कितना बचा माइनस का 1। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा करो कितना आएगा 6। तो अपने पास d का मान कितना आ गया 5/2। तो d बराबर अपने पास क्या है 5/2। तो d बराबर 5/2। पूछा क्या है 11वां पद, इसका मतलब a 11 पूछा है। क्या पूछा है a 11। अब लगाओ सूत्र तो यही है अपने पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है 11, n का मान 11 है, इसका मतलब a 11 बराबर a का मान माइनस का 3 प्लस
n कितना है 11, -1 इंटू डी का मान कितना है 5/2। अब देखो क्या आएगा अपने पास, a 11 बराबर माइनस का 3 प्लस ये कितने हो गए 10 गुणा 5/2। 2 के पढ़ने से काट दो, कितनी बार कटेगा 5 बार। तो ये अपने पास a 11 बराबर कितना है -3 प्लस 5 को 5 से गुणा किया कितना आएगा 25। तो a 11 बराबर अपने पास 25 प्लस के 3 माइनस के घटाओगे कितना बचेगा 22। तो a 11 का मान अपने पास कितना आ गया 22। तो 22 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था अपना इसका प्रश्न नंबर 2। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के जो सारे प्रश्न है वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।